हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया सोल्यूशन। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दिक्कत आ रही है कि लॉगिन प्रोसेस में इशू आ रहा है। कई बार मोबाइल में स्पोक पर्सन की फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है और या फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे से। तो ये रीज़न क्या है, तो इस रीज़न पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये हम चले गए, हम जाएंगे नॉर्मल जो हमारा पोर्टल है स्किल इंडिया डिजिटल सिद्ध पोर्टल, भी से कहा जाता है। तो ये हम पोर्टल पे चले गए। तो ये हम सबसे पहले जाते हैं रजिस्टर पे। अब रजिस्टर में क्या क्या है ये देखिए, लर्नर और पार्टनर। लर्नर में क्या है, लर्नर में हम बच्चे करते हैं और पार्टनर में कुछ ऑप्शंस आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे मोबिलाइजर हो गया, ट्रेनर है, ट्रेनिंग पार्टनर है, एबी है जो एजेंसी बॉडी होती है वो है, असेसर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आईटीआई से रिलेटेड भी है वो है यहाँ पे। तो जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं, जैसे कि हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है, टीपी है, टीपी का जो स्पोक है याद रहे कि उस नंबर से ही लॉगिन होगा। और अगर आपने एक ही नंबर टीपी और टीसी में दिया है तो दिक्कत आ सकती है। तो ये बात का ध्यान रखिए, टीपी और टीसी में अलग अलग नंबर हो शुरू में ही। अगर आपने एक नंबर दिया तो उसके लिए आपको फिर टिकट रेस करनी पड़ेगी और मेल भी करना पड़ेगा कि जो आपको इश्यू आ रहा है कि उससे सेम लॉगिन नहीं हो रहा है, स्पोक की आईडी या स्पोक की फ़ोटो वगैरह शो नहीं हो रही है। तो आइए जानते हैं। तो मेरा सब कुछ ओके है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो हम लॉगिन पे गया। लॉगिन पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इस पे आपको टिक करना है लॉगिन। लॉगिन के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा। यहाँ पे कह देखिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हमारा टीपी आईडी है तो हम यहाँ पे टीपी डाल के, मैंने यहाँ पे टीपी डाला एंड देन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया। ये देखिए ओके करेंगे तो ये हमें पुरानी वेबसाइट पे ले जाएगा। स्किल इंडिया की वेबसाइट थी वो सेम, जो इसका पेज है वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे वेबसाइट का नाम चेंज हो गया। देखिए ये बिल्कुल पुरानी वेबसाइट की तरह ही है बट वेबसाइट चेंज करी गई है ओनली। तो देखिए जो भी है यहाँ पे हमारा टीपी है, ये डिटेल्स वगैरह है, सारा कुछ हम यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह शो हो रहा है। एक तो ये था। और सेकंड जो हम बात करते हैं टीसी की, यहाँ पे हम अगर लॉग आउट कर लेते हैं। अब कई भाइयों को इश्यू आ रहा था कि असेसर या ट्रेनर का पासवर्ड कैसे अपडेट करें या पासवर्ड फॉरवर्ड कैसे करें, उसका भी सेम प्रोसेस रहता है। देखिए लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे जाने के बाद पार्टनर पे जाएंगे, पार्टनर पे जाने के बाद यहाँ पे पीएमयू पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे एंड फॉरगेट पासवर्ड पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी जाएगा, मेल पे जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएगा। दोनों में से एक ओटीपी डालिए और कंटिन्यू करिए, नया पासवर्ड डालिए, पिन बन के रेडी, नया पासवर्ड बन के रेडी हो जाएगा। वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो शुरू में आपका पासवर्ड आता है, आपकी मेल पे आता है जो टेम्प्रेरी पासवर्ड होता है, उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे, देन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। देन अब इशू था कि स्पोक की फ़ोटो नहीं आ रही है। स्पोक की फ़ोटो क्यों नहीं आ रही है? स्पोक की फ़ोटो लाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, केवाईसी करनी पड़ती है। देखिए जैसे कि हम दिखा देते हैं, कभी हम करते हैं फ़ोन नंबर से अपडेट। अभी जैसे कि हम ये ले लेते हैं, टीसी ले लेते हैं। जैसे टीसी में हमारे कुछ नंबर अपडेट है तो हम यहाँ पे नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लिया। देन हमारे पास एक ओटीपी आएगा। ये देखिए हमने ओटीपी डाल दिया और ये लॉगिन हो गया। तो एक भाई का स्क्रीनशॉट जैसे कि मेरे पास आया था, उन्होंने देखा था कि यहाँ पे स्पोक नेम भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं आ रही है, ठीक है, और एक्सप्लोर का ऑप्शन आ रहा है। तो उन भाई की मेल भी अभी चेक कर लेते हैं। तो ये उनका स्क्रीनशॉट था, ओनली यूज़र और एक्सप्लोर शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये बता दो कि इन्होंने केवाईसी नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, किसी का नाम या फिर उनकी फ़ोटो वगैरह। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि सर हमारी टीसी आईडी ओपन होने के बाद स्पोक पर्सन की पिक, बैच डिटेल और कुछ शो नहीं होता, जबकि हमने 2 बैच इनरोल कर दिए हैं और वो बैच सबमिट टू एबी नहीं हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बता दें। जो बैचेस में स्टूडेंट इनरोल किए हैं वो हमने टीसीपीएमयू प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में जाके, जैसे कि लॉगिन का आपको प्रोसेस बताया था, मैं लॉगिन करके कर दिए हैं। बट आपने अपनी वीडियो में जो अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी टीसी का स्क्रीनशॉट आपको भेजा है। तो जैसा कि जस सिद्धू, ये आपका कमेंट देखा है और आपका स्क्रीनशॉट भी देखा। इसमें इशू क्या है कि मैंने पहले बताया कि केवाईसी, स्पोक की केवाईसी करना ज़रूरी है। तो जब तक केवाईसी नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे फ़ोटो शो नहीं होगी, उनका नाम शो नहीं होगा। उसके बाद प्रोफाइल खुलेगी, प्रोफाइल अपडेट करिए, वो अपडेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ से चेंज करने का क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप ना, यहाँ पे जाओगे, प्रोफाइल में जाओगे, स्विच यूज़र का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पार्टनर, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनर और लर्नर, जो भी आप उस पर टिक करके इसमें स्विच भी कर सकते हो अपने यूज़र को। या देन देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे किया था अपना
कनेक्ट किया था, देन उसको एक्सप्लोर करते हैं तो सेम हमें ये वेबसाइट पे ले जाएगा, अपने टीसी पे ले जाएगा। टीसी या टीपी से जो भी आपका लिंक होगा, तो मैं टीसी से लिंक हूँ तो मेरे टीसी पे लेके चला गया है। तो देखिए यहाँ पे टीसी डिटेल आ रही है। और आपका क्वेश्चन है कि सबमिट टू ए बी नहीं हो रहा है। सबमिट टू ए बी नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपका या तो ऑप्शन आया होगा कैलकुलेशन के लिए। सेकंड ऑप्शन है कि जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपने स्कूल इन या स्कूल आउट किया है कि नहीं किया है, बैच साइज क्या है, वो सारा है, वो देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका अमाउंट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रांस आपकी पेमेंट है जो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको टिकट रेस करनी पड़ेगी। टिकट रेस कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक नया पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखना है NSDC टिकट। यहाँ चले गए, ये जो पहला ऑप्शन देख रहे हो sport.nstcindia.org, यहाँ पे हम टिक कर लेंगे, सबमिट टिकट पे टिक करेंगे। सिंपली आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे आपका जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी एरिया है वो आपको सिलेक्ट करना है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जो भी है व्हाटएवर, हम यहाँ पे कैजुअली कुछ शेयर कर लेते हैं। उसके बाद स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंदर हमारा कोर्स चलता है तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डालना है। उसके बाद सपोर्ट रिक्वेस्ट, आप क्या इशू फेस कर रहे हैं, तो आपको कुछ फीचर्स के बारे में क्वेरी है, फेशियल टेक्निकल इशू आ रहा तो हम फेसिंग टेक्निकल इशू सीट पे टिक कर देंगे। उसके बाद आप TPI डाल लेंगे। अब ट्रेनिंग पार्टनर में इशू आ रहा है कि TC पे इशू आ रहा है, ये भी ध्यान रखना, तो हम ट्रेनिंग सेंटर पे टिक कर लेंगे। उसके बाद TPI डालेंगे, स्कीम डालेंगे, स्कीम में एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन रहने देना है। उसके बाद सब स्कीम डालेंगे हम। स्किल में हमें स्किल हब का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इशू कैटेगरी में हमने क्या करना है, इशू कैटेगरी में जो इशू आ रहा है, जैसे बैच इशू आ रहा है तो बैच इशू वो करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में हम डाल देंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट था कि अनेबल टू सबमिट द AB, और ब्रैकेट में जो भी एरर आ रहा है उसको टू हाइफन डाल के उसमें ब्रैकेट में वो लिख देंगे, और डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन लगा देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अटैच फाइल जरूर करनी है। अटैच फाइल करने के बाद आपको नॉर्मली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है उस पर एक मेल जाएगा और टिकट नंबर जाएगा। वहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा इनविटेशन का। इनविटेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे ID पासवर्ड मांगेगा, वहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है जो आपका टिकट के लिए होगा। टिकट पे आप साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपकी टिकट वहाँ पे शो होती रहेगी। आपको डेली टिकट चेक करनी है कि कोई इस पर रिप्लाई आया है नहीं आया, उसका सोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ, और आपके जो भी रिप्लाई आपका आएगा आपकी, और जो भी रिप्लाई आएगा वो आपकी मेल पे भी आता रहेगा, वो भी आपको डे टू डे चेक करते रहना है। इसके अलावा आप टिकट नंबर लेके कुछ मेल ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उन मेलों पे आपको मेल करना है ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जल्दी सोल्यूशन हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।